जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की कैशिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में इन हाइबरनेट और हमने फर्स्ट लेवल कैशे को कंप्लीट किया। बट उसमें एक इशू था कि जैसे ही हम सेशन को चेंज करते थे और डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करते थे सेम डाटा 2 बार, तो हाइबरनेट 2 बार ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करता था। तो ये इशू हम फेस कर रहे थे फर्स्ट लेवल कैशे में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सेकंड लेवल कैशे के बारे में, उसे इम्प्लीमेंट भी करना सीखेंगे हम। उसके अंदर चाहे जितने भी आपके पास सेशंस हो, जितने सेशंस आप तब्दील कर लें, अगर तो आप सेम डाटा मंगवा रहे हैं डेटाबेस से, तो एक ही बार क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ओके। अब अगर ये चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट लेक्चर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देखें ताकि आप ये जो कैशिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सीख सकें। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके। आज की वीडियो में सिर्फ फोकस करेंगे सेकंड लेवल कैशे को कैसे अचीव किया जाता है। ओके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सेकंड लेवल कैशे को अचीव करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें फर्स्ट लेवल कैशे तो मिल जाता है, बट सेकंड लेवल कैशे हमें नहीं मिलता, हमें खुद से इसे सेटअप करना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। ओके, टोटल 2 डिपेंडेंसीज हम यूज़ करेंगे। तो आपने आ जाना है मैवन रिपॉजिटरी में। हम यहाँ से चलते हैं अपने क्रोम में। यहाँ पर हम सर्च करते हैं MVN रिपॉजिटरी। ओके, यहाँ पर चले जाते हैं इस वेबसाइट में जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। यहाँ पर आपने सबसे पहले सर्च करना है EH कैशे। ओके, ये एक टूल है जिसकी हेल्प से हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव कर सकते हैं, और इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ओके, तो यहाँ पर देखें ये रहा हमारे पास EH कैशे, बट आपने ये जो सेकंड वाला है ना net.sf.eh कैशे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ओके, याद से। उसके बाद डिफरेंट वर्जन इसके अवेलेबल हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर लें। फॉर दिस वीडियो मैं यूज़ करूँगा 2.10.5। ओके, तो ये रहा इसका कोड, इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम आते हैं अपने कोड में। यहाँ से हम आएंगे pom.xml फाइल के अंदर। ओके, और उस डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर ऐड कर दें और साथ में इसे फॉर्मेट भी कर देते हैं Ctrl+Shift+F। तो ये फॉर्मेट भी हो चुका है। अब हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम EH कैशे को और हाइबरनेट को इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, तो वापस आते हैं। यहाँ पर अब की बार आपने सर्च करना है हाइबरनेट EH कैशे। ओके, एंटर हिट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, आई विल गो विद दिस वन। ओके, यहाँ पर इसके वर्जन इतने अवेलेबल नहीं है, वापस जाते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके भी डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है। आपने यहाँ पर जो हाइबरनेट यूज़ किया हुआ है इसका वर्जन है 5.6.5। मेक श्योर कि आप ये जो यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंसी जो कि हमारे पास हाइबरनेट EH कैशे की है, इसका भी सेम वर्जन होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी काफ़ी। ओके, तो यहाँ पर है 5.6.15। तो 5.6.15 ये रहा, इसे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर और इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट भी कर देते हैं इसे, और मैं इसे करता हूँ सेव, Ctrl+S। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर। ओके, अब यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं। ओके, और हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव करना चाहते हैं। 2 चीज़ें बतानी है। पहला कि हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव करना चाहते हैं, दूसरा कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें हम बताएंगे कि हम सेकंड लेवल कैशे को अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है कैशे डॉट, और फिर आप चाहे तो कंट्रोल और साथ में स्पेस का इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ये तो हमारे पास क्वेरी, हमें फैक्ट्री क्लास चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और लिख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें और मिल जाए। तो आपने यहाँ पर लिखना है कैशे डॉट यूज़, और अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, मे बी ये रहा सेकंड लेवल कैशे। ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे कि हम सेकंड लेवल कैशे को यूज़ करना चाहते हो, इसे हम ट्रू कर देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिलता सेकंड लेवल कैशे।
फर्स्ट लेवल कैशे में मिल जाता है। पहली बात हमने बता दी। दूसरी बात हम बताएंगे कि हम ई एच कैशे को यूज़ कर रहे हैं, तो दोबारा से प्रॉपर्टी टैग का मैं यूज़ करूंगा और यहाँ पर हम लिखेंगे कैशे रीजन और साथ में फैक्ट्री क्लास होगी हमारी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैशे डॉट आर ई और कंट्रोल स्पेस करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ चुका है फैक्ट्री क्लास का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, आपने सिंपल लिख देना है org.hibernate कैशे रीजन फैक्ट्री। अब ये काफ़ी लंबी लाइन है, बट अब यहाँ तक आप लिखने के बाद ना आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाएगी, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी इस फाइल के अंदर सेट करना, और डिपेंडेंसीज भी हमने ऐड कर ली। अब आते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो कि हमने सेट करनी है। जिस क्लास का डाटा हम रिट्रीव करना चाहते हैं वहाँ पर हमने कुछ एनोटेशन सेट करनी है। सबसे पहली एनोटेशन जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है कैशेबल। ठीक है, कि हाँ ये जो क्लास है ये कैशेबल है। हम यहाँ पर लिखेंगे कैशेबल, ओके, और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा इंपोर्ट जावा परसिस्टेंट। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक और एनोटेशन यूज़ करनी है, ठीक है, जो कि है कैशे, सिंपल कैशे, इस तरह से। अब इसके अंदर हम यूसेज बताएंगे कि हाँ क्यों हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट यूसेज हो सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिर्फ रीड ओनली का, क्योंकि हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट होते हैं, मैं सारे बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिखना है कैशे कंकरेंसी स्ट्रेटेजी। ओके, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी लिखें तो आपको कंट्रोल स्पेस करना है और आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा कैशे कंकरेंसी स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर आपने बता देना है कि क्या आप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ रीड ओनली होना चाहिए, और भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, देखें रीड ओनली है, रीड राइट है, ट्रांजैक्शनल है, हम कर रहे हैं रीड ओनली। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया, और साथ में हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इसे हमने इंपोर्ट कर लिया, इतना काम था हमारा। इसे अब सेव कर देते हैं। तीन चीज़ें की हमने, आपने याद रखना है। एक तो हमने कुछ एनोटेशंस का यूज़ किया है सेकंड लेवल कैशे को अचीव करने के लिए। हमने hibernate.cfg.xml फाइल को कॉन्फ़िगर किया है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। हमने बताया कि हम सेकंड लेवल कैशे को यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हमने बताया कि हम EH कैशे को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमने दो डिपेंडेंसीज को ऐड किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर डाटा है 101 को मैं अचीव करना चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो वापस आते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि हमारे पास सेशन डिफरेंट है, एक ये सेशन है, एक ये सेशन है। अब दोनों सेशंस के लिए हाइबरनेट एक ही क्वेरी फायर करेगा, जबकि फर्स्ट लेवल कैशे में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करते और थोड़ा वेट करते, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइबरनेट ने क्या किया, एक ही बार क्वेरी को फायर किया और हमें डाटा लाकर दे दिया। अब कैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें, ताकि आप समझ सकें मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस बारे में इस वीडियो में बात की जा रही है। ओके, तो इस तरह से आप सेकंड लेवल कैशे को अचीव कर सकते हैं इजीली। अब ये डिपेंड नहीं कर रही कि आप सेम सेशन यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, जितने भी सेशन हो वो सारे के सारे जो है वो सेकंड लेवल कैशे को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।